शुरू है ना, हम लोग शुरू करें। जी सर। आवाज आ रही ना? जी सर आ रही है, आ रही है। हम लोग रिकॉर्डिंग का देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग किए नहीं? रिकॉर्डिंग कर लिया है। अच्छा ठीक है। आपको मैसेज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। मैसेज मैसेज वो हमने रिकॉर्डिंग किया हुआ है, मैसेज आया होगा। जी सर आ रहा है। हाँ ठीक। हार्ट मेरिडियन में देखिए, हम लोग यहाँ से शुरू करें ताकि हम लोग ये समझें कि हार्ट मेरिडियन वगैरह कैसे हम लोग करते हैं। तो उसका इसी को पढ़ते जाता है हमको। देखिए, शासक एवं सम्राट इसको कहा गया है पहला। अब आप समझते हैं चाइनीज में हार्ट को क्या कहा गया। चाइनीज में हार्ट को सम्राट कहा गया है। ठीक, काम ये है, आगे उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है। हार्ट गवर्न्स ब्लड। देखिए पहला, अब वही उसी का वो है। क्यों? शरीर के सभी भागों और ऑर्गन्स में रक्त का संचार करने के कारण इसको कहा गया कि शासन कर रहा है ये रक्त पर। रक्त को, भोजन को ऊर्जा में हृदय में रक्त में परिवर्तित करे कौन करेगा? पहला आया, ये स्पेन से ऊर्जा आई, तो स्पेन से उसने गैदरिंग की, बनाया कहाँ? लंग्स में, और वही वो ऊर्जा हृदय में आई और हृदय ने रक्त में परिवर्तित कर दिया इसको। तो ये जो हुई, इसने जब प्रवाहित हुआ ये, तो अगर हृदय में रक्त की कमी हो गई तो रक्त संचार मंद हो जाएगा। ठीक है, ये उनका कहना है कि रक्त मंद हो जाएगा और हाथ ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ पर जीभ जो मध्य जीभ में जो है सबसे आगे के जो है हार्ट का एरिया होता है, उसके जस्ट पीछे पेरिकार्डियम का, उसके जस्ट पीछे, मतलब एक समझिए एक कुन की लंबाई, वो चौड़ाई में पहले आएगा हार्ट, उसके बाद दूसरा एक कुन में आपका पेरिकार्डियम और लंग्स दोनों आएगा। तो ये उसका ऑर्डर है। तो ये उसका वो है। तो अब ये वहां पिछली तरह क्रैक, एक अंदर से बता रहे क्रैक हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हृदय मजबूत है तो रक्त संचार अच्छा है तो व्यक्ति आजीवन स्वस्थ रहेगा। ये उनका वो है, मतलब हृदय रक्त में परिवर्तित करता है, इसलिए कहा। हृदय रक्त वाहिनियों का नियंत्रण करता है। अब इसको क्लब करते जाइएगा जो भी ज्ञान है। हृदय रक्त वाहिनियां क्या कर रही है? रक्त वाहिनियां रक्त और हृदय की ऊर्जा पर आश्रित होती है। हमने अभी कहा ना कि वही फ्लो करता है, अगर उसकी ऊर्जा ठीक है तो फ्लो कराएगा वो। अगर रक्त वाहिनियां रक्त हृदय की ऊर्जा पर आश्रित हुई, अगर हृदय की ऊर्जा सुदृढ़ है, हृदय की सुदृढ़ है, तो रक्त वाहिनियों की स्थिति अच्छी होगी और नब्ज पूर्ण नियमित होगी, जो पल्स जाती है। अगर हृदय की ऊर्जा कमजोर है तो रक्त वाहिनियों की स्थिति कमजोर होगी और नब्ज कमजोर हो जाएगा। ये हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि रक्त वाहिनियों का नियंत्रण इस रूप में है, अंदर रक्त वाहिनियों में बाहर न ब्लड पहुंच पाए उसका कंट्रोल तो स्प्लीन के पास है, लेकिन ये रक्त वाहिनियों का नियंत्रण वेसल का नियंत्रण हृदय के पास है। वेसल में से अगर कोई बाहर जा रहा है, रक्त बाहर जा रहा है, तो उसका स्पिन के पास है। अंतर समझिए बस। यहाँ पर रक्त वाहिनियों का नियंत्रण हृदय करेगा, लेकिन हृदय के बाहर रक्त वाहिनियों से बाहर जा रहा है हृदय वो रक्त, तो उसका नियंत्रण स्पिन के पास है। हृदय रंग रूप के, जो आपका रंग रूप है वो आपका जो है इस हृदय पर आधारित होगा। अगर आपका रक्त की मात्रा समुचित है तो आपका रंग गुलाबी और आभा युक्त होगा।
रक्त की मात्रा कम हो तो आपका पेल, कहते नहीं कि आपका चेहरा पीला पड़ रहा है, चमकीला सफेद होगा, तो रक्त की मात्रा कम होगी। अगर रक्त में स्टेसिस होगी तो बैंगनी नीली हो जाएगा, क्योंकि कलर वही वाला, बैंगनी नीली क्यों हो जाएगी, क्योंकि यही वाला तो कलर है उसका, ऑक्सीजन रुकावट वाला, नीली आभा, तो वही वाला हो जाएगा जो डीऑक्सीजन ब्लड की तरह। हृदय में गर्मी है तो गर्मी के लिए हार्ट लाल, तो रंग, व्यक्ति का रंग अधिक लाल हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हृदय कैसे रंग रूप में अभिव्यक्त होता है। अब यहाँ कंसेप्ट देखिए, फिलोसफिकल कंसेप्ट है, हृदय में मन का आवास होता है, हृदय में मन का आवास होता है, और ये हृदय में शेन, शेन को मन कहा गया है। शेन का अर्थ होता है मन, भाव, भावुकता, मानसिक आध्यात्मिक सोच, यानी कोई भी इमोशन जो भी कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है वो मन में रहता है। कोई भी है, किडनी का भी हो, लंग्स का भी हो, किसी का भी होगा, लेकिन मनोभाव और भावुकता, मानसिक आध्यात्मिक सोच इसी पर रहती है। ठीक है। तो गीता में कहा गया कि ईश्वर है सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में आवास करता है ना, तो हृदय में मन का आवास है। यहाँ मन जो है, यहाँ पर ये कंसेप्ट उनका आया, चाइनीज का, चाइनीज अलग समझते रहिए। अब देखिए 5 समझ लीजिए कैसे, 5 हार्ट इज रिलेटेड टू शेन, माइंड मन, हार्ट मन से संबंधित है, पेरिकार्डियम मस्तिष्क से संबंधित है। ज्ञान आप इसको नोट कर लीजिए कहीं, पेरिकार्डियम ब्रेन से है, इसीलिए पेरिकार्डियम के मेरिडियन को कुछ लोगों ने मस्तिष्क के मेरिडियन कहा है, ब्रेन की मेरिडियन। ठीक, पेरिकार्डियम मेरिडियन को ब्रेन की मेरिडियन के रूप में भी कहा गया है इसी के आधार पर, लेकिन पेरिकार्डियम रिलेशन मस्तिष्क से है, और लीवर, इथरियल सोल, इथरियल माने आकाशीय कोई आत्मा है, उससे संबंधित है लीवर का संबंध। लंग्स का संबंध है कार्पोरियल सोल से, भौतिक शरीर की आत्मा है, तो भौतिक शरीर की जो आत्मा कॉर्पोरियल सोल है वो भौतिक शरीर संबंधित इसका लंग्स है। अगर उसको भौतिक शरीर समझना हो तो भौतिक शरीर समझ लीजिए, लेकिन हमेशा लीवर को इथरियल सोल से समझिए, जो बाहरी आकाशीय। ठीक, किडनी, विल पावर, किडनी का संबंध विल पावर से, इच्छा शक्ति आपकी है तो किडनी बढ़िया है, और विचार आपके अच्छे हैं तो स्प्लीन का कंट्रोलर, स्प्लीन कंट्रोलर विचारों का। ठीक, ये आपने ये वाला नोट कर लीजिए, कभी पहली बार समझ में आया होगा ना, इसको ऐसे समझना है कि इच्छा शक्ति के लिए किडनी, स्प्लीन विचारों के लिए। वही है, इसमें कोई बनी है। देखिए, विचार वो मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा सीखना, अध्ययन करना, एकाग्रचित होना और याद करना क्रियाएं होती हैं, ये विचार। तो विचार के लिए कौन है? स्प्लीन। इच्छा शक्ति वो है जिसके द्वारा व्यक्ति संकल्पित होकर, द्वंद मुक्त होकर लक्ष्य प्राप्ति में लगता है, यानी ये किडनी। अगर हार्ट ब्लड डिफिशिएंट है तो क्या होगा? मानसिक बेचैनी होगी, अवसाद हो जाएगा, चिंता हो जाएगी, अनिद्रा हो जाएगी, हार्ट में ब्लड की डिफिशियंसी है। तो अगर इसके विपरीत मानसिक बेचैनी है तो हार्ट में ब्लड की डिफिशियंसी, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हार्ट ब्लड डिफिशिएंट है तो ये रिजल्ट आएंगे, अगर ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो समझिए कि हृदय में ब्लड की डिफिशियंसी है। पीला वर्ण और कमजोर अनियमित नब्ज हो गई, हृदय मजबूत है तो हृदय सप्लाई किसको कर रहा है? रक्त को, मस्तिष्क भी कर रहा है, तो मस्तिष्क मजबूत होगा, व्यक्ति सुखी होगा। अगर हृदय मजबूत है यानी उसके अंदर रक्त की पर्याप्त मात्रा है, तो वो क्या करेगा? पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफर कर रहा हो, मस्तिष्क भी करेगा, तो वो ठीक रहेगा। हृदय कमजोर है तो मस्तिष्क में जिंदा दिली नहीं होगी, व्यक्ति उदास रहेगा, अवसादित रहेगा, कम जिंदा दिल होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ ब्लड वही पोषण दे रही है, उसकी संख्या, वो उसका मात्रा कम है, तो नेचुरली वो पोषण नहीं दे पा रहा है। If heart is weak, mind lacks vitality and the person will be sad, depressed or low spirit.
मेमोरी, देखिए यहाँ पे पढ़िए, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, स्मरण शक्ति एवं प्रज्ञा कंट्रोल्ड बाय द हार्ट, ट्रीट हार्ट फॉर एनी मेमोरी प्रॉब्लम, मेंटल रिटार्डेशन। H9 जो आप लोग कहा गया है कि H9 टोन करिए, इसीलिए कहा जा रहा है। हृदय देखिए, हृदय जीभ में खुलता है, हृदय जीभ में खुलता है, इसका मतलब क्या हुआ? मुनीत त्रिपाठी बोलिए। हृदय जीभ में खुलता, मतलब बानी बानी सही हाँ, होगी। गुड गुड, मतलब जीभ, जीभ से ही तो वाणी बोलते हैं। तो यानी अगर हार्ट आपका बढ़िया है तो बढ़िया वाणी बोलते हैं, बहुत अच्छी वाणी। कहते हैं लोग बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे, तो वो वाणी बोल रहा है तो हृदय उसका बढ़िया है। ठीक है, चलिए बंद कर लीजिए। जीभ के रंग, बनावट वाणी आदि का नियंत्रण हृदय करता है। तो आपका जीभ की आगे की नोक, एक कुन वाली, एक कुन की चौड़ाई में आगे जो है हार्ट होता है, आगे वाले में। आप लोग पल्स वाले, वो लंग्स वाले वो में पढ़िए, अरे इसको टंग वाले में आगे पढ़िएगा, टंग वाला एक चैप्टर है उसमें पढ़िएगा, आगे की नोक जो है हृदय, उसमें अगर लालिमा होगी तो मतलब हृदय में अग्नि बढ़ी हुई है। हार्ट बीट हीट बढ़ेगी तो जीभ सूख जाएगी, गहरी लाल हो जाएगी। सूखे क्यों? क्योंकि हीट की वजह से सारे तरल सूख जाते हैं, और गहरी लाल इसलिए हो जाएगी कि हार्ट का कलर क्या है? लाल। हार्ट क्या है? हार्ट फायर है ना, फायर। तो फायर की जो ऊर्जा है क्या है? कलर ऊर्जा, हॉटनेस, और लाल, लाल रंग है। मुंह का स्वाद कड़वा हो जाएगा। अगर हार्ट हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जीभ पर दर्द युक्त लाल लाल अल्सर अल्सर हो जाएंगे, यानी और हीट बढ़ गई, एक्सेसिव हीट बढ़ी तो अल्सर होने लगे। तो अगर जीभ पर लाल लाल अल्सर हो तो समझ लीजिए कि हार्ट हीट बढ़ गई है, और हृदय कमजोर होगा, और रक्त की कमी होगी, और जीभ पीली और फूली हो जाएगी। नेचुरली कमजोर हो जाएगा जब हीट बढ़ जाएगी। हृदय ठीक तो जीभ ठीक, जीभ तो स्वाद मिले, जीभ ठीक तो वाणी ठीक। दोनों के लिए स्वाद भी उससे मिलती है और वाणी भी ठीक होती है। और जो अनवरत बोलता है, देखिए हार्ट डिसहार्मनी कॉजेस स्टटरिंग, यानी हकलाना जो है हार्ट की वजह से है। तो हकलाने में हम लोगों को यूज करना है, हम लोग H5 यूज करते हैं ना, H5, ठीक है। अगर अनवरत बोलते रहने वालों को हृदय की बीमारी हो सकती है, जो लगातार बोलते हैं, तो H7 पर उपचार देने से लाभ मिलता है। उसमें क्या करेंगे? अगर अनवरत बोल रहा है तो H7 को हम लोग सिडेट करना पड़ेगा। हम लोग उसको सिडेट कर देंगे। बात बात पर हंसने वाले या अट्टहास करने वाले के हृदय में ऊर्जा बढ़ी अथवा घटी हो सकती है। नॉर्मली ऊर्जा बढ़ी मिलेगी, बात बात पर हंस रहा है। हृदय पसीने का नियंत्रण करता है। अब इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़िएगा लंग्स वाले। रक्त एवं शारीरिक द्रव में घनिष्ठ संबंध है, ठीक। रक्त और शारीरिक द्रव वो दोनों जुड़े हुए, भाई शारीरिक द्रव भी तो उसी से जुड़ा हुआ है। रक्त गाढ़ा होगा, अगर रक्त गाढ़ा हुआ तो शरीर के द्रव रक्त में चले जाएंगे। अगर रक्त में गाढ़ापन बढ़ने लगा तो द्रव जो है चले जाते हैं रक्त में, ताकि रक्त जो है पतला हो जाए, और जब रक्त पतला होगा तो अतिरिक्त जल शरीर में चले जाएंगे, और वो जो है पेशाब के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो अपने आप शरीर ठीक करता है कि मान लीजिए अगर आपके पास अधिक जल हो गया और पतला हो गया रक्त, तो वो अतिरिक्त जल को निकाल देता है, और अगर वो गाढ़ा हो गया तो जल वहां से सोख लेता है। अगर कभी रक्तस्राव हो रहा हो तो पसीना नहीं निकलने देना चाहिए, क्योंकि पसीना निकलेगा तो रक्त तो ऑलरेडी कम है, पसीना निकला तो और जल कम हो गया, तो उससे रक्त भी तो कम हो गया, तो रक्त में जल की कमी हो जाएगी। तो रक्तस्राव वालों को, जिसमें अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है, उसको ड्राई फ्रूट और ड्राइंग फूड नहीं देने चाहिए। ड्राई फ्रूट माने सूखे, सूखे कोई चीज नहीं देनी चाहिए। ये मतलब ये है क्यों? क्योंकि उसमें तरल वाली चीज देनी चाहिए, जल,
जल जाए, जिससे जल चला जाए ना, जल की कमी है तो जल देना है, ये उनका अर्थ है। चलिए, हृदय रक्त और पसीने दोनों का नियंत्रक होता है। रक्त का नियंत्रण कर ही रहा है, पसीने का भी नियंत्रण कर रहा है। ऊर्जा घट जाने पर पसीना आने लगेगा तो हार्ट यांग टोन करिए। अब यहां से एक समझ में आ गया, जिसको पसीना अधिक आ रहा हो, देखिए आगे और पढ़िएगा, पसीना अधिक आ रहा हो तो हार्ट यांग टोन करिए। क्यों? हार्ट की ऊर्जा घटी है। अगर हार्ट इन घट जाने पर नाइट स्वेटिंग होने लग जाएगी। क्यों? इन घटी है ना, तो इन घटी है तो रात में क्या होगा, इन जब चूंकि घट गई तो यांग बढ़ने लगा ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, एम्प्टी हीट, एम्प्टी हीट हुए ना, हार्ट इन घट गई तो हार्ट की यांग बढ़ गई। यांग माने उष्मा, उष्मा माने गर्मी, तो रात में क्या होगा, नाइट स्वेटिंग हो जाएगी। ऐसे में हार्ट इन को टोन करिए, हार्ट इन ठीक हो जाएगी तो अपने आप गर्मी कम हो जाएगी। क्लियर? ये तो हम लोग वहां से ध्यान रखिए जो हम लोग पढ़ा हुआ है। पसीना अधिक आएगा तो हृदय का उपचार करना चाहिए। ठीक है, तो पसीना लगातार आ रहा है, अधिक आ रहा है तो हृदय का उपचार करिए। पसीने के रूप में शारीरिक द्रव घट जाने से ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और ब्लड की मात्रा घट जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा। तो पसीने रोकने, मतलब पसीने को रोकने के लिए आपको हार्ट पर काम करना पड़ेगा और उसको उपचार करना पड़ेगा, यानी हार्ट डिफिशिएंट है। लेकिन एक और भी है, इसी तरह लंग्स भी है, वो भी कंट्रोल करता है। पढ़िएगा लंग्स के चैप्टर में। तो अगर पसीना नहीं आ रहा है, अगर पसीना नहीं आ रहा है तो उसके नीचे क्या होगा, वो पसीना जो है, जो जल है वो नीचे उसके चेहरे के नीचे स्किन पर जम जाएगा, और जम जाएगा तो स्वेलिंग आ जाएगी। तो अगर पसीना नहीं आ रहा है और स्वेलिंग भी हो रही है तो आपको भी हार्ट और लंग्स दोनों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दोनों का देखिए, वो भी नियंत्रक है, गैदरिंग की तो वही दे रहा है, तो वो भी नियंत्रक है, ये भी नियंत्रक है, दोनों का नियंत्रक है वो, मतलब दोनों उसके नियंत्रक है। तो जब भी आप हार्ट इन ये ट्रीटमेंट दीजिए तो लंग्स पर आप कोई मटर वटर कुछ लगा लीजिए, और लंग्स पे ट्रीटमेंट दीजिए तो हार्ट पे कोई मटर वटर लगा लीजिए। ठीक, मटर दाना मेथी कुछ भी लगा लीजिए। हृदय मन का आवास है, जब स्वस्थ है तो हार्ट ब्लड संचित है तो गहरी जल्दी और गहरी नींद आएगी। हृदय में ऊर्जा कम होगी तो नींद देर से आएगी, स्वप्न अधिक आएंगे। हृदय कमजोर हो गए तो आग के स्वप्न आएंगे। किसी कोई बोल रहा था कि हमको स्वप्न बहुत आते हैं। सर मैं बोल रही थी। तो किसका ये वाला है, आपके स्वप्न आ रहे, किसके बताया नहीं था आपने? नहीं सर, कोई कुछ भी आते हैं, किसी स्पेशल खराब सपने आते हैं। हाँ सर, स्पेसिफिक नहीं आते, कुछ भी आते हैं, किसी से भी तो इनको रिलेट करिएगा, एक चैप्टर इसमें है भी, उनसे रिलेट करिए, देखिए किसके अधिक सपने आते हैं। जी सर। तो कोई डिफिशियंसी टाइप की है तो वह नहीं, कोई डिफिशियंसी है किसी चीज की जो ठीक करना है आपको, बैलेंस कर दीजिए। कोई बैलेंसिंग पॉइंट एक होते हैं तो बैलेंसिंग पॉइंट ही लगा लिया करिए। लीवर उसके जो कंट्रोलर हैं उनके बैलेंसिंग पॉइंट है वो लगा लीजिए, हम भेज देंगे अगर नहीं हुआ। हमने कभी दिया था सेमेस्टर 1 में, लेकिन फिर भी हम अगर वो दे देंगे। ठीक है, वो सेमेस्टर वो टाटाइज 1 वाली बुक में है बैलेंसिंग पॉइंट्स। वो बैलेंसिंग पॉइंट तो बड़े हैं, बहुत 8-10 है, वो कहाँ, हम 3-4 वो दे देंगे दूसरी किताब से। वो मैडम ने दिया, जो अमेरिकी मैडम ने दिया है जो वो पॉइंट। ठीक है, बैलेंसिंग सर आप ग्रुप में भेज दीजिए प्लीज सर। भेज देंगे, हम भेज चुके हैं वैसे वो सेमेस्टर 1 की उसमें, लेकिन भी भेज दूंगा। ठीक है, जो हृदय कमजोर होगा तो आग के स्वप्न आएंगे। देखिए, फायर रिलेट करिए, हृदय किसका है? फायर का सर। बस, तो फायर के स्वप्न। गर्मी में स्वप्न आएगा तो ज्वालामुखी,
ज्वालामुखी फायर है। अथवा चर्म पर दाने निकले दिखाई पड़ते हैं, चर्म पर दाने का मतलब हीट एनर्जी। मतलब इससे ऐसे अब हम लोग समझ ऐसे पढ़ नहीं रहे, समझते जाए ना कि क्यों हृदय कमजोर होगा तो आग के सपने क्यों आएंगे, क्योंकि आग का ही तो फायर वाला एलिमेंट है। हार्ट एक्सेस होगा तो हंसने के सपने आएंगे। देखिए वो भी फिर हार्ट बढ़ेगा तो एक्सेसिव है ना, ये भी एक्सेसिव में तो हंसना आएगा अट्टहास करके। भाई अच्छी वाणी बोलना अलग चीज है, लेकिन अगर आप एक्सेसिव है तो भी गलत है, हमको बैलेंस होना है। बाहरी मौसम आदि का हृदय परिवार पर कोई असर नहीं पड़ता, पहले समझ लीजिए। केवल गर्मी का असर हृदय पर पड़ता है, वो भी पेरिकार्डियम पर पड़ता है, इस पर नहीं पड़ता। पहले पेरिकार्डियम प्रभावित होता है, ठीक है। और पेरिकार्डियम प्रभावित होता है, गर्मी का असर पड़ता है, और वही बाद में हाइपोथैलेमस को वो परिवर्तित कर देता है। इमोशन, हृदय का संबंध आनंद से है। अति आनंद हृदय को नुकसान पहुंचाता है। बहुत अधिक प्रसन्न भी मत रहिए। जो लोग कहते हैं बड़ा प्रसन्न रहते हैं उनको हार्ट की बीमारी भी हो जाती है। कहते नहीं बहुत लगातार मनोभाव, मतलब बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। अति आनंद हृदय को नुकसान पहुंचाता है। अति आनंद अति उत्तेजना पैदा करता है, जो हृदय की ऊर्जा को मंथर करता है। प्रसन्नता हृदय को बल, जो प्रसन्न है तो ठीक है, लेकिन अति प्रसन्न है तो गड़बड़ है। उदासी, देखिए फिर भी आप नोट कर लीजिए यहाँ पर इमोशन, ये हार्ट सारे इमोशन का कंट्रोलर है, सारे सबका असर इस पर पड़ेगा। यद्यप उदासी का संबंध फेफड़ों से होता है, लेकिन उदासी हृदय को प्रभावित करती है। देखिए लिखा आ गया ना, फेफड़े ऊर्जा का एवं हृदय रक्त का नियंत्रण करता है। लीजिए आ गया फिर दोबारा, हृदय रक्त का नियंत्रण भी यही कर रहा है। उदासी से ऊर्जा की घटती है, लंबी अवधि की उदासी से हृदय प्रभावित हो जाता है। हृदय प्रभावित होना ही है, मनोभावों का नियंत्रक है, इससे समझना ये सेंटेंस जो पढ़े हुए हैं। क्रोध, क्रोध का संबंध लीवर से है। फ्रस्ट्रेशन, बदले की भावना और साथ भी क्रोध के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हार्ट मेरिडियन इज इन चैनल विद 9 पॉइंट्स, ये भी प्रभावित होगा। लीवर से भी प्रभावित होगा ना, तो हार्ट तो प्रभावित होगा ही होगा, चाहे जो भी हो। अब देखिए डिसऑर्डर्स, एंजाइना, हार्ट प्रॉब्लम्स, इरेगुलर हार्ट बीट, पल्पिटेशन, हेडेक, इंसोम्निया, S7 अनिद्रा, S7 का पॉइंट लगाइए, हिस्टीरिया, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स, मानसिक समस्याएं, शोक बाधित निद्रा, डिप्रेशन, एनी प्रॉब्लम ऑफ टंग एंड स्पीच, चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस में गड़बड़ी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि हृदय भी लंग्स के साथ एक्सहेलिंग के लिए जिम्मेदार है, इसलिए। टूथेक पेन इन द लास्ट टूथ में बी ड्यू टू हार्ट ट्रबल, लास्ट वाला जो है वो हार्ट की वजह से हो सकता है। यूट्राइन डिसऑर्डर, गर्भाशय संबंधित गड़बड़ी और डिस्मेनोरिया, ये भी देखिए वो हार्ट, क्योंकि ब्लड की वजह से हो गया ना, ब्लड हार्ट में पढ़ाया था ना कि ब्लड, तो ब्लड की वजह से ब्लड। अब देखिए ये है, ये की डिफिशिएंसी होगी कि हार्ट की होगी, तीनों को आप देख लीजिए। तो धड़कन की में नहीं होगी, हार्ट की में डिफिशिएंसी में बढ़ेगी, और हार्ट यांग में भी बढ़ेगी। ठंडक लगना, तो ये ठंड से सिहरना क्यों है, हार्ट यांग डिफिशिएंसी होगी। क्यों? क्योंकि हार्ट यांग अगर डिफिशिएंट है तो हार्ट इन बढ़ी हुई है, यानी ठंडक बढ़ी हुई है। एम्प्टी हीट, एम्प्टी कोल्ड हो गया ना, हार्ट यांग कम हो गया तो एम्प्टी कोल्ड हो गया, तो ठंडक से सिहरन हो गई। ठंडक नहीं लगी उसको, ठंडक सिहरन हो रही, हाथ पैर ठंडे, छाती भारी बन। की में, नॉर्मल की में, जो वैसे की माने की का मेन चीज कंट्रोलर तो लंग्स है, तो थकान लगना होगा, तो थकान लगना इसमें भी आएगा, दोनों में, सब में आएगा।
सांस छोटी सब में होगी, पीला चेहरा सब में होगा, नब्ज में खाली नब्ज होगी, उसमें कमजोर नब्ज होगी हार्ड यांग में, और जीभ पीली होगी सब में। यानी केवल एक हार्ड यांग डिफिशियंसी में अंतर यह है कि ठंड से सिरन लगेगी, बस यही अंतर दोनों में आपको समझ में आएगा। ये डिफरेंशिएशन है, पढ़िए दोबारा तब आपको और समझ में आएगा। तीनों में दोनों में रोगी की धड़कन बढ़ी होती है। अंतर यह कि हार्ड यांग डिफिशियंसी होने पर रोगी के हाथ पैर ठंडे होंगे और रोगी ठंड से सिरता है। तो हार्ड यांग हमेशा उल्टा समझिए ना, हाथ पैर ठंडे यानी हार्ड यांग की यांग कम है, अग्नि कम है। हमारे डिफिशियंसी के नाम से लिख दिया गया ना, तो हार्ड यांग कम है मतलब गर्मी कम है, उसकी डिफिशियंसी हो गई तो ठंडे। देखिए अब कौन सा कमी के रोग, हृदय में ऊर्जा की कमी, हृदय में यांग की कमी, हृदय में यांग की बहुत अधिक, हार्ड यांग कोलैप्स। देखिए यहाँ हार्ड यांग कोलैप्स का एक पहली बार आया, हार्ड यांग डिफिशियंसी आई नॉर्मल, हार्ड की डिफिशियंसी आई नॉर्मल, हार्ड यांग की डिफिशियंसी आई, हार्ड यांग कोलैप्स आ गया एक। ये ध्यान रखिए कोलैप्स बहुत कम जगह पे दिखाई पड़ेगा। हृदय में रक्त की हार्ड ब्लड डिफिशियंसी और हार्ट में इन की डिफिशियंसी, तो ब्लड की, इन की, यांग की चार डिफिशियंसी हो गई और हार्ड यांग कोलैप्स हो गया, पांचवा हो गया। तो यानी चार रोग तो नॉर्मल की और ब्लड और इन और यांग की हो गई, और एक हो गया हार्ड यांग कोलैप्स, 5 हो गए रोग। अब कमी वाले, अधिक वाले क्या हुए, हार्ट में फायर ब्लेजिंग, फिर दूसरा हृदय में कफ एवं अग्नि की अधिकता, फ्लेम फायर एजिटेटिंग विद इन, हृदय में क्या हो गया, कफ बढ़ा और अग्नि बढ़ी, दोनों बढ़ गई। एक तो पहले अग्नि बढ़ी थी कोई बात नहीं, अब यहाँ कफ और अग्नि दोनों बढ़ गई हैं, और ये हृदय में कफ जनित बाधाएं आ गई हैं, हृदय में कफ जनित बाधाएं, फ्लेम मिस्टिंग हार्ट, कफ ने बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया है, इसलिए जो है अधिकता के 3 हुए, हार्ट फायर ब्रेथिंग, अग्नि बढ़ गई क्योंकि फायर है, अग्नि बढ़ गई, कफ और अग्नि दोनों बढ़ गई, और कफ की केवल प्रॉब्लम और कफ में जो रिजल्ट आ रहे थे कहीं वो प्रॉब्लम हो गई। फिर एक मिश्रित रोग हुआ, हार्ट ब्लड स्टेगनेंट, अगर हृदय में रक्त की रुकावट हो गई, अभी रुकावट कहीं नहीं आया था ना, अब ये रुकावट भी आ गया, हार्ट ब्लड रुका तो यही हार्ट अटैक। देखिए इनका डिफिशियंसी टाइप की सब ये आता है उसमें पूछने के लिए कि क्या हो जाता है, इसको पढ़िए धीरे आराम से। हार्ट की में क्या होगा, ऊर्जा कम ही है, तो दिन में काम करने पर धड़कन बढ़ना, दिन में काम आपने किया तो क्या हुआ, धड़कन बढ़ गया। हार्ट यांग में देखो दोनों में धड़कन बढ़ी है, यांग कोलैप्स में भी, यांग डिफिशियंसी माने कम, यांग कोलैप्स माने बहुत कम हो गई, तो इन तीनों में धड़कन समय बढ़ेगी। लेकिन यहाँ में दिन में काम करने पर, की में काम करने पर होगा, यहाँ तो ऐसे बढ़ेगी। यहाँ सांस छोटी मेहनत करने पर, यहाँ मेहनत करने पर सांस छोटी छोटी आना दोनों में कॉमन है, सांस छोटी और कमजोर तीनों, थकान लगना तीनों में है। यहाँ ओठ देखिए कोलैप्स में, अब कोलैप्स माने क्या हुआ कि ऊर्जा बहुत घट गई, तो यांग गर्मी का संकेतक है हार्ट यांग, अब बहुत ऊर्जा कम हो गई तो गर्मी बहुत कम हो गई, तो क्या होगा, ओठ नीले पड़ जाएंगे। क्यों नीले पड़ेंगे, वो जो हमारा 2 रंग होते हैं ना, ऑक्सीजन वाले का रंग पर्पल रेड होता है, नहीं स्कारलेट रेड, और पर्पल रेड जो होता है वो किसका होता है, जब ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो पर्पल माने वही जो नीले टाइप का होगा ना। अरे वेन्स कैसे दिखाई पड़ती हैं, नीला, तो वही तो नीला है, देखिए उनका नीला पड़ गया, मुझे पर्पल बढ़ गई तो हार्ट लंग वो मतलब वो रक्त घट गया, बहुत घट गया। ये है, ये कमजोरी, यहाँ भी कमजोरी सब जगह। तीव्र रोग में रोगी कोमा में चला जाएगा क्योंकि हार्ट यांग कोलैप्स हो गया है, हार्ट में जो यांग शक्ति है वो बिल्कुल वो जाने नहीं दे रही, तो इससे क्या होगा, तमाम चीज हो जाएगी, स्टेग्नेशन हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, हृदय क्षेत्र में भारीपन, यहाँ ठंड लगेगी, क्यों,
यहाँ की डिफिशियंसी है, ठंड लगने वाला काम है ना। क्यों ठंड वाले काम में हम लोग बता रहे थे ना कि वो आर्टिफिशियल वाला है, मतलब क्या बोलते हैं, एम्प्टी, ठंड लगना, हाथ ठंडे, कार्डियोमेगाली ऑफ लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, कार्डियोमेगाली हो जाएगी। और यहाँ कार्डियोमेगाली ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल यहाँ हो गई, क्योंकि कोलैप्स हो गया, हाथ पैर ठंडे हो गए, कोमा में चला गया। और यहाँ कार्डियोमेगाली माने हार्ट का साइज बढ़ गया, क्योंकि उसको अधिक काम करना पड़ रहा है, तो बढ़ा हुआ साइज हो गया। ये जो है आपके कुछ सिम्टम है। और ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट देखिए, देखिए ट्रीटमेंट में बहुत बढ़िया, ट्रीटमेंट पे जाइए। देखिए P6 हम लोगों ने क्या पढ़ा था? P6 हमारा कौन सा पॉइंट है? छाती और उसके रोगों के लिए डिस्टल पॉइंट P6 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। CV6 क्या है? एनर्जी का, ऊर्जा का सागर है। CV6 नाभि के नीचे है, ऊर्जा का सागर है। UB15 क्या है, कोई बताए? सर बैकशू पॉइंट है सर हार्ट का। एक बैकशू पॉइंट है सर। तब आ गया ना, बैकशू पॉइंट आया ना। बैकशू Yes, पॉइंट sir. क्योंकि एनर्जी के पॉइंट है, फंक्शन पॉइंट है, फंक्शनल है ना वो, पैर पीछे वाला तो फंक्शनल हो गया। तो UB15, H5 और लोग बताएं जरा, सब लोग अलग अलग बताएं, थोड़ा तब मजा आएगा पढ़ने में। यही तो पढ़ना है हमको केवल। H5 क्यों बताएं? हार्ट का पॉइंट है सर। नहीं, H5 हार्ट का पॉइंट है। H5 क्यों लिया गया? H5 वो पॉइंट है। लियो कनेक्टिंग सर। हाँ, लियो कनेक्टिंग माने क्या हुआ? ये कहीं से अपने पार्टनर से एनर्जी लेना चाह रहा है। इसका पार्टनर कौन है? हार्ट का पार्टनर कौन है? SI। तो SI से एनर्जी ले रहा है कि इस समय तो एनर्जी ले लें, अभी तो हमको जरूरत है, जब कभी जरूरत होगी तो SI को फिर दे देंगे। तो SI से एनर्जी ले लिया। CV17 क्या पॉइंट है? ट्रीटाइज 1 पढ़िया सब। सर हम बता दें? अभी नहीं, और दूसरे पढ़ दें। हाँ बताइए, और लोग बताएं जरा, बताएं तो। CV17 क्या पॉइंट है? CV17 8 वाले पॉइंट में से एक पॉइंट है, बोलिए। वो ऊर्जा का नियंत्रक है कहीं ना, देखिए पढ़िएगा। ट्रीटाइज 1 पढ़ाएं? ट्रीटाइज 1 पढ़ाएं? नहीं, मेरे पास किताब इसमें नहीं। ट्रीटाइज 1 में पढ़िए आप लोग। तो ट्रीटाइज 1 में लिखा होगा, 8 में से कोई होगा ये CV17। CV17 बैलेंसिंग का भी होता है, हार्ट का बैलेंस। नहीं, बैलेंसिंग तो वो तो अलग पॉइंट है, उसमें लिखा 8 पॉइंट्स में एक पॉइंट है बस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको जरूरत है। 8 पॉइंट्स में से CV17 एक पॉइंट है। और तो आपका बिल्कुल फ्रंट शू पॉइंट है सर। है? फ्रंट शू पॉइंट है सर। फ्रंट शू पॉइंट है, मान रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो उसको एनर्जी के पैटर्न में देखिए ना, मैं बता रहा हूँ किताब, उसे देखिए। दोनों को हमने किया, लेकिन वहां पर एनर्जी कंट्रोलर लिखा हुआ है। ट्रीटाइज 1 में देखिए 6 पॉइंट्स। इसलिए ये तो इस रूप पढ़िए ना, डिस्टल पॉइंट को। स्पेशल मीटिंग पॉइंट में CV17 है ना। CV17 एनर्जी की मीटिंग पॉइंट। इस बिंदु पर उपचार देने से पेरिकार्डियम एवं लंग्स की बैलेंसिंग होकर शरीर में की ऊर्जा संचरण सुधरता है। की कमी है ना, तो की कमी में CV17 को ट्रीटमेंट हमेशा देना है, ठीक है। आजकल मैं ये वाला ट्रीटमेंट बैलेंसिंग का दे रही हूँ ना, मुझे याद हो गया है। हाँ, नहीं हम समझ रहे हैं, लेकिन बैलेंसिंग तो आप दे ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन इसको समझिए कि क्यों हम लोग दे रहे हैं। मीटिंग पॉइंट है, इतना बढ़िया पॉइंट जल्दी मिलेगा नहीं।
और CV17 यहाँ उन्होंने फ्रंट शू पॉइंट है जो पेरिकार्डियम का CV17, लेकिन यहाँ पर इसने दिया हुआ है कि हम लोग क्या देखना है, यहाँ पर एनर्जी की कमी हो गई। तो हम लोग इस रूप से देख रहे हैं कि हार्ट की डिफिशियंसी है। की में कौन सा कंट्रोलर है? सर जो 8 पॉइंट किसकी मीटिंग, कौन सा मीटिंग पॉइंट है सर? CV17। हाँ, एनर्जी की मीटिंग पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा, एनर्जी की मीटिंग पॉइंट, ओके ओके सर। तो ये 8 पॉइंट्स में से UB11 बोन मीटिंग, देखिए मीटिंग पॉइंट उसमें है 5 पॉइंट। UB11 बोन मीटिंग पॉइंट, LU9 पल्स मीटिंग पॉइंट, CV17 एनर्जी मीटिंग पॉइंट, UB17 बॉडी फ्लूइड्स मीटिंग पॉइंट, GB34 नर्व मसल्स मीटिंग पॉइंट, GB39 बोन मैरो एंड मडलर मीटिंग पॉइंट, और CV12 यांग ऑर्गन मीटिंग पॉइंट, और लीवर 13 इन ऑर्गन मीटिंग पॉइंट। अब ये मीटिंग पॉइंट्स को और डिजिटल पॉइंट को, इनको तो आपको ये 8 है, वो 7 है, 6 है, इनको तो रटे होना चाहिए बिल्कुल। CV17 को जहां कहीं भी आपको एनर्जी कहीं भी आए तो CV17 को यूज करिए तुरंत। अब देखिए सबको टोन कर दिया इन्होंने, कितना बढ़िया प्रोटोकॉल, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं किया, आपको सब मालूम प्रोटोकॉल। बोलिए नीतू जैन, कौन सा पॉइंट आपको नहीं याद है? 5 पॉइंट केवल है, पूरा सारा जो है ट्रीटमेंट 5 पॉइंट में पूरा ट्रीटमेंट हो गया। जी सर। कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल से सिंपल। आपने क्या किया, चेस्ट की बात है तो P6 पहला आपने ले लिया, फिर आपको तुरंत मालूम है कि बैक वाला जो है होता है, बैक शू पॉइंट होते हैं, वो एनर्जी होते हैं, तो आपने तुरंत कर दिया। देखिए लिखा हुआ UB15। CV17 को आपने इसलिए लिया, दोनों पॉइंट से मिला, एक तो सामने का फ्रंट शू पॉइंट है, दूसरा लिया आपकी एनर्जी का मीटिंग पॉइंट है, यानी ये कहीं एनर्जी को कहीं दे रहा है। मीटिंग माने जहां पर 4 लोग इकट्ठे हों, वो सबसे महत्वपूर्ण जगह हो गई, तो मीटिंग पॉइंट हो गया। और CV6 ऊर्जा का सागर है, आप पढ़िएगा कि ऊर्जा के नियंत्रक के रूप में उसका यूज होता है CV6 का। और H5 आपने इसलिए कि इस समय हमको हार्ट को बचाना है, तो SI से हम और एनर्जी ले लेते हैं अपने। जैसे आपको संकट आया कि भाई आप 4000 रुपये जमा करना है, आपको आपके पास पैसा नहीं है, तो हस्बैंड के पास नहीं तो वाइफ से ले लिया, वाइफ के पास नहीं तो हस्बैंड से ले लिया, भैया तभी दे दो, बात दे देंगे। तो वही H5 नहीं किया, बस कुछ नहीं, 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट, इतना बढ़िया ट्रीटमेंट। मतलब अधिक याद कब करिए, समझिए अधिक, ये मैं कह रहा हूं। दूसरा देखिए, इसमें इन्होंने कहा कि हार्ट की, देखिए यहां पढ़िए ऊपर, हार्ट की इन यांग डिफिशियंसी है। यांग डिफिशियंसी में क्या किया, P6 फिर वही लिया, P6 तो आपको लेंगे ही, CV6 दोनों चीज लिया, CV6 17 दोनों लिया। देखिए यहाँ भी 17 लिया, वहां लिया, क्योंकि यांग भी तो ऊर्जा चाहिए, यांग भी तो ऊर्जा के रूप में है। उसको क्या हुआ है, देखिए इसमें क्या हुआ है, यांग की कमी हो गई है, तो डिफिशियंसी है, यहाँ भी तो है, तो यहाँ भी तो ऊर्जा चाहिए उसको, तो ये ऊर्जा के ले लिया इसने। फिर H5 ले लिया, फिर वही काम किया, H5 ले लिया, अपने उधार ले लिया, H5 उधार लेना है। U15 देखिए वही पॉइंट है, केवल 2 पॉइंट और बढ़ाए इन्होंने, क्या किया, GB14 ऐड कर दिया। GB14 जो है ये गवर्निंग वेसल का, ये भी कोई मीटिंग पॉइंट है शायद, GB14 भी कोई, आप लोग पढ़िएगा पार्ट 2 में, ये भी कोई मीटिंग पॉइंट है। GB14 गवर्निंग वेसल 14 में बता रहा हूं आपको, अब आप लोग इसको कर ही लें। 14 इस बिंदु पर उपचार, ये गवर्निंग वेसल मेरिडियन का सभी यांग मेरिडियन से लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, समझ ले आप लोग। गवर्निंग वेसल मेरिडियन का सभी यांग मेरिडियन से लियो कनेक्शन है इसका, यानी सबसे ऊर्जा ले लेगा, तो ये पॉइंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट GB14 पॉइंट हुआ, इसलिए इसको यूज किया गया, ये टोन कर दिया गया। और H78 H79 उन्होंने उनको 7 और 7 एनर्जी के लिए, 7 और 9 को भी टोन कर दिया, क्योंकि यहाँ की कमी हो गई, ठीक है। इसी तरह देखिए इसमें भी, यहाँ भी देखिए यहाँ P6 CV4 लिया, CV6 लिया, CV4 भी लिया, वो भी बढ़िया पॉइंट, CV4 भी CV6 CV4 बिल्कुल बगल बगल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
CV4 भी कोई उसको नाम देते हैं उसको। CV4 सभी दरवाजों का प्रमुख कहलाता है। ये कोई भी, अब यहाँ क्यों है, यहाँ कह रहे हैं, यहाँ क्या है, क्या हो गया है, यांग कोलैप्स हो गया है। अब इस समय जो है स्टेसिस होना शुरू हो जाएगी। यांग माने क्यों स्टेसिस क्यों होगी, बोलिए, कोई बोले जरा, मैडम बोल छोड़ दीजिए। स्टेसिस क्यों हो जाएगी? मान लीजिए अगर इसमें यांग कोलैप्स कर रहा है तो क्या होगा? यांग माने क्या, कौन सी शक्ति? बहुत ज्यादा गर्मी कम हो गई सर, ठंड बढ़ गई एकदम से। हाँ, तो गर्मी कम होने से एक और चीज होगी कम ना, कि वो मूवमेंट को कर ही नहीं पा रहा है। जी सर। यांग शक्ति है ना, यांग और की, यांग शक्ति ही तो की के रूप में भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने की दृष्टि से। कार्य शक्ति सर, कार्य शक्ति ना, तो कार्य शक्ति जब कमजोर होगी तो वो जी। चलाएगा नहीं, तो क्या होगा, स्टेसिस शुरू हो जाएगी जी। तो ये पॉइंट कह रहा है कि ये जो है CV4 ये एक स्टेसिस को पुनः प्रवाहित करने में सक्षम है, तो ये पॉइंट। दूसरा, CV4 वेसल मेरिडियन का, CV का लीवर, स्प्लीन, किडनी के साथ मीटिंग पॉइंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? CV4 मीटिंग पॉइंट है। ये भी जहां जहां मीटिंग पॉइंट है वो सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पढ़ने का तरीका भी बदल दीजिए थोड़ा सा। अब आप लोग, और CV6 में लिखा हुआ है, ये इस बिंदु का नाम है ऊर्जा का सागर। टिटाइस 2 आप सब लोग परिचित करिए, जिनको समस्या 6 तक पढ़ना है वो लोग सब टिटाइस 2 जो अफोर्ड कर सकते हो वो जरूर करें, जो नहीं कर सकते उनके लिए नहीं बाध्यता है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हो तो वो टिटाइस 2 जरूर पढ़ें, जरूर रखें। ठीक, तो ये पॉइंट अब देखिए है, DU4 मतलब DU माने जीवी, गवर्निंग वेसल। GV4 हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। GV4 CV4 दो पॉइंट बताए थे। GV4 किसके लिए था? अभी जब किडनी पढ़ रहे थे, किडनी की ओरिजिनल की कहां से निकलती है, रेट ऑफ वाइटलिटी वहीं पे तो है। जी सर, GV4 से निकलते हैं। हाँ, जी सर। GV4 में रखती है और वहां से जाकर के दोनों तरफ चली जाती है किडनी में। तो GV4 ये पॉइंट, DU4 माने GV4, समझ रहे हैं? जन्मजात ऊर्जा, गवर्निंग फोर है, गवर्निंग वेसल है। और 14 फिर यही है, वही 14 आ गया, देखिए 14 मीटिंग पॉइंट हो गया। GV20 कौन सा पॉइंट है? चुटैया, 100 बीमारी का एक इलाज। हाँ, 100 बीमारी का एक इलाज। यहाँ पर है सर, हाँ, तो वही है, नाम से भी याद रखिए आप लोग। और UB15 वही हो गया हार्ट वाला। 23 आपका UB23 किडनी हो गया, किडनी है ना, UB23 किडनी होगा, UB23 किडनी का पॉइंट होगा। बैकशो होना चाहिए सर। हाँ, बैक्शू पॉइंट है, बैक्शू और किडनी, यस, किडनी का बैक्शू पॉइंट है सर। किडनी का बैक्शू पॉइंट हो गया। और ST36 होम्योस्टेसिस का बहुत बड़ा पॉइंट है। हो गया आपका ट्रीटमेंट। ऐसे देखिए, पॉइंट को समझिए और तब ट्रीटमेंट, क्यों रटिए नहीं, अब रटने से काम नहीं बनेगा, समझते चले जाइए और उनको करते जाइए कि इसमें क्या करें, क्या चाहिए। ठीक, चलिए, बढ़िया हो गया, उसी का उन्होंने दिया हुआ है। ये डिफिशिएंसी वाले जब हैं, आगे इसको पढ़िएगा आप लोग। अब एक्सेस वाले में देखिए ये है, हाँ, हृदय में अग्नि की अधिकता। तो इसमें क्या है, मुंह पर, जीभ पर छाले पड़ेंगे लाल लाल। क्यों पड़ेंगे छाले मुन्नी त्रिपाठी? अग्नि ज्यादा हो जाएगी। हाँ, अग्नि अधिक हो गई, छाले पड़ रहे, पहले लाल होगी फिर छाले होने लगेंगे, क्योंकि और बढ़ गई। प्यास खूब लगेगी, क्यों लगेगी प्यास?
गर्मी है कि क्योंकि अग्नि ज्यादा हो हाँ, गई, गर्मी ज्यादा, गर्मी जला दिया। अग्नि के काम क्या है? जलाना। जलाना। किचन में क्या करते हो? पानी को जलाना है, सब्जी बनानी है, पानी डाल दिया आपने 1 किलो और उसके बाद जला रहे हो 1 घंटा, तो क्यों? अग्नि बढ़ा रहे हो ना, तो अग्नि अधिक हो जाएगी तो प्यास लगेगी शरीर में, बिल्कुल जो है अग्नि रहेगी तो प्यास, और पानी पियो और पानी पियो, क्योंकि अग्नि को घटाने के लिए क्या चाहिए? जल। धड़कन, धड़कन तो इसलिए बढ़ जाएगी, हार्ट फार्ट बहुत बड़ी हुई तो धड़कन बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, अग्नि बढ़ जाएगी तो बेचैनी हो जाएगी ना, गर्मी लगने लगेगी। अनिद्रा, सोते तब है जब आपकी एनर्जी कम हो, तब आदमी निद्रालु हो जाता आदमी, कह रहे ताकत नहीं रही, सो गया। अब वो इतनी उसके पास हार्ट फायर है तो वो तो सो ही नहीं पाएगा। लाल चेहरा, लाल चेहरा, लाल क्यों चेहरा? वही अग्नि, अग्नि का लाल रंग लाल है। गहरा पेशाब या पेशाब में रक्त आने लगे, गहरा पेशाब इसलिए हो जाएगा कि फ्लूइड जलने लगेंगे, तो पेशाब जो है कम हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। गहरा माने गाढ़ा, कलर बदल जाएगा, और पेशाब में रक्त आने लगे, कभी कभी रक्त भी आ सकता है, हीट बढ़ी हुई है ना अंदर से। कड़वा स्वाद, वो तो हम समझ रहे हैं, कड़वा स्वाद हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ, खासकर सुबह उठने पर, जब सवेरे उठेंगे तो आपका मुंह का स्वाद कड़वा। नाइट मेयर्स, इसमें जो है आपको खराब खराब सपने आने लगेंगे। मेंटल इलनेस, हेलुसिनेशन, रेविंग स्पीच, कहीं बहुत बोलने लगेंगे, और कभी आपको वही जो कहना कि अलग तरह के डरावने हेलुसिनेशन तमाम तरह आ सकते हैं उसमें। पेन एंड स्वेलिंग इन माउथ एंड ऑन द टंग, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है तो टंग में जलन होने लगेगी। तो इसमें देखिए, चलिए हम लोग उसको पढ़ें। फ्लेम फायर हैरेसिंग द हार्ट, हृदय में कफ, अग्नि की, कफ और अग्नि बढ़ गई तो कफ के लिए जिम्मेदार स्प्लीन, कफ के लिए जिम्मेदार लंग्स, और कफ के लिए जिम्मेदार किडनी, 3 जिम्मेदार है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कफ अग्नि की अधिक हो गई तो कफ तो यही आगे होगा, और अग्नि बढ़ गई तो उसने क्या किया, हार्ट को परेशान करने लगा, मानसिक बेचैनी हो गई, धड़कन बढ़ेगी, वही सब होगा। कड़वा स्वाद, अनिद्रा, स्वरबाधित नींद, चौंकना, चौंकने की सूझ, चौंकना, और मारने व डांटने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो जब भी कोई आपको मारने और डांटने की बात बढ़ने लगे तो समझ जाइए कि उसको कहीं ये भी तो नहीं प्रॉब्लम। अट्टहास करने की आदत बढ़ी हुई, हार्ट कफ बढ़ा हुआ है तो अट्टहास करेगा। रोने चिल्लाने की आदत करेगा। भाई देखिए, अग्नि और कफ दोनों का रिजल्ट यही है, अट्टहास करेगा अग्नि की वजह से, रोने चिल्लाने करेगा कफ की वजह से कर सकता है, मानसिक और साथ सुस्ती होगी, वाणी लोग कोमा में चले जाने की वजह, क्योंकि बहुत बढ़ गई है, कफ और अग्नि दोनों उसको काम नहीं करने दे रही। अब देखिए, अब देखिए इसमें पॉइंट देखिए। अब इसमें चूंकि अग्नि बढ़ी है तो हम लोगों को सिडेट करना है ना सब। अब हमको टोन नहीं कर, वहां तो कम था इसलिए टोन कर रहे थे, अब यहाँ बढ़ी हुई है तो सिडेट करेंगे। क्यों मुन्नी त्रिपाठी, बोलिए। जी सर। सर यहाँ बढ़ी है तो हटाएंगे ना, हटाएंगे ना। जी सर, सीडेट करेंगे। हाँ, यहाँ अग्नि, यहाँ ताकत बढ़ी हुई है, अग्नि बढ़ी हुई है, एनर्जी बढ़ी हुई है तो घटाएंगे। जहां कम थी वहां बढ़ा रहे थे हम लोग, अब हम लोग यहाँ घटाएंगे सबको। देखिए, एक आध छोड़ दीजिएगा, एक आध जैसे किडनी वगैरह पॉइंट है। अब S7, 7, 8, 9 तीनों को हम लोग घटा देंगे। 7 माने हार्ट का पॉइंट क्या हुआ, 7वां क्या है, अर्थ पॉइंट यानी ऑर्गन सोर्स पॉइंट। 8वां क्या है, हार्ट का अपना पॉइंट, हार्ट का रंग लाल है ना, फायर है एनर्जी, तो H8 माने फायर का अपना, हार्ट का अपना पॉइंट, अपने ऑर्गन का पॉइंट, अपने मेटल वो एलिमेंट का पॉइंट। और 9 माने लीवर का पॉइंट। तो लीवर जो है उसकी मदर है सबका, वो भी लीवर ताकत नहीं देगा तो हार्ट की ताकत घटेगी, हार्ट की अपनी ताकत घटा दीजिए, हार्ट के ऑर्गन सोर्स पॉइंट की ताकत घटा दीजिए, तीनों की ताकत घटा दीजिए,
लीवर मदर है ना, तो मदर से पैसा खर्चा न मिले तो लड़का कैसे काम करेगा, कमजोर हो जाएगा ना। तो कमजोर करने के लिए मदर ने अपनी ताकत घटा दिया, तो मदर का ताकत घटा दिया हम लोगों ने, H7, H9 तीनों। फिर CV15 को हम लोग घटा दिया, क्यों? CV15 क्या था? बैक शू पॉइंट था ना, तो बैक शू पॉइंट में एनर्जी घटानी है तो एनर्जी घटा दिया। यहां तक तो ठीक है। अब हम लोग क्या किया, K6 SP6। अब हमको K6 और SP6 कौन पॉइंट है? नीचे के वाले पॉइंट है। तो ऊपर की एनर्जी बढ़ी हुई है तो हमको नीचे की एनर्जी बढ़ा देनी है, ये एक तरीका, ये नंबर 1। फिर इनके गुण दोष के आधार पर, पहले तो आपकी एनर्जी ऊपर की बढ़ी हुई, हार्ट ऊपर है, तो नीचे से जो एनर्जी जा रही है वो K6 और SP6 की एनर्जी है, स्प्लीन की और वो दो एनर्जी। तो दो एनर्जी को आप बढ़ा दे रहे हैं, कारण वही है। अभी K6 भी आप SP6 भी आप पढ़ेंगे, SP6 मीटिंग पॉइंट है मीटिंग पॉइंट ना किसी का? अनिता मैम, यस सर। SP6 मीटिंग पॉइंट होगा किसी का? डिजिटल पॉइंट भी तो है ना SP6? डिजिटल पॉइंट तो है ही है, लेकिन ये मीटिंग पॉइंट भी होगा किसी का? किडनी यस सर, लीवर, किडनी एंड स्प्लीन का है सर ये। हाँ, तो मीटिंग पॉइंट है, तो कुछ करेगा तो उसको एनर्जी बढ़ा दिया हम लोगों ने। नीचे की, Yes, ऊपर sir. की एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है, अब उसको नीचे की एनर्जी को बढ़ा देना है, तो K6 बढ़ा दिया और SP6 बढ़ा दिया। कितना बढ़िया पॉइंट है, अभी कुछ नहीं किया, देखिए पॉइंट लिखा हुआ है इन्होंने। SP6 दोनों ठंडक प्रदान कर दिए, क्योंकि स्प्लीन और किडनी गर्म है, गर्मी बढ़ी है तो ठंडक बढ़ानी है ना, ठंडक बढ़ा दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए फिर उधर देखिए, ये जो दूसरा वाला था कफ वाला, ये वाला, इसमें तो बहुत अधिक प्रॉब्लम हो गई थी उसको, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, वही 7, 8, 9 फिर कर दिया। पेरिकार्डियम 5 उसका ये भी है क्या उसका पॉइंट? 3, 4, 9, 8, 7, 4, 3, ये भी हो ऑर्गन, वो है क्या उसका, किसका पॉइंट है शायद ये P5 P7 दोनों घटाया हुआ है ना? E5 मेटल नहीं मेटल नहीं, वो थोड़े किसी के बैलेंसिंग पॉइंट पे ना हो। लियो कनेक्टिंग पॉइंट है पेरिकार्डियम। हाँ वही होना चाहिए, किसी को होना चाहिए किसी का। लियो कनेक्टिंग पॉइंट है सर। हाँ तो ठीक है, वो हो गया। और P7 उसका पॉइंट हो गया। आप अपना क्या कहते हैं, एनर्जी ऑर्गन सोर्स पॉइंट हो गया, ऑर्गन सोर्स पॉइंट हो गया। तो ये तीनों हम लोगों ने क्या किया, तीनों घटा दिया। पेरिकार्डियम और हार्ट दोनों के, कफ प्रोटेक्शन वाले को भी, पेरिकार्डियम माने प्रोटेक्शन मंत्री, उसको भी घटा दिया। और CV12, ये लेकिन इसको CV12 को सिलेक्ट किया है क्या? CV12 नहीं लिखा हुआ, CV12 नहीं, CV12 टोन करते ही ना, देखिए CV12 टोन किया, UB20 और CV12 टोन किया। CV12 जो है सर 15 है सर, ये स्टमक का पॉइंट है सर। CV15 दे रखा है सर, अभी 12 भी है। फ्रंट शू पॉइंट। हाँ स्टमक पॉइंट होगा ना, स्टमक का पॉइंट है सर CV12। हाँ स्टमक का ना, हाँ फ्रंट शू पॉइंट हो। तो CV12 नॉर्मली, देखिए स्टमक का 36 और CV12 ये नॉर्मली जल्दी सिलेक्ट नहीं किए थे, है ना, क्योंकि ये जो है वो होमोस्टेसिस के लिए स्टमक का पॉइंट है और CV12 उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, इसलिए CV12 को उन्होंने टोन किया हुआ है। और UB20 को, UB20 हो गया आपका 17, 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया आपका स्टमक का, 20 आपका स्प्लीन का पॉइंट हो गया। UB20 स्प्लीन का पॉइंट होगा, स्प्लीन का बैक शू पॉइंट। यस सर, है ना? यस सर। हाँ 20 होगा, 20 उसका पॉइंट है, 20-21 उन्हीं की पॉइंट है ना। स्टमक तो स्प्लीन का पहले होगा, स्टमक बाद में, तो ये 20-21 होगा। तो इन दोनों को उनमें स्प्लीन की ताकत को बढ़ाया है उन्होंने, कि स्प्लीन क्या कर रही है, जो इसके हिसाब से स्प्लीन कफ का निर्माण करती है लगभग 75%। तो ये कहीं किन्हीं कारणों से
स्प्लीन का काम क्या है? वाटर, देखिए हम अभी एग्जैक्ट नहीं बता, जो समझ रहे हैं वहां पर स्प्लीन क्या कर रही है, उसकी अगर उसकी क्षमता घट रही है तो वो जल का ठीक से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, मैनेज नहीं कर पा रही, मैनेज नहीं कर पा रही है, इसलिए उसकी ताकत को बढ़ा दिया, उसकी एनर्जी को U20 में बढ़ा दिया, C12 बढ़ा दिया। ठीक है, अब आप लोग देखिए क्या है फिर ST 40 ST 40 है सर, ये कफ का पॉइंट है सर, ये कफ इसको का भी point घटाया है, गया है। ये कफ को घटाया गया है। ST 40 जो है हमेशा कफ को कम करता है। SP6 ये भी घटाया गया, पढ़ाया गया होगा नहीं तो, ये सीडेट ऑल पॉइंट, SP6 को यहाँ सीडेट कर दिया इन्होंने कि SP6 की वजह से हो सकता है कि बढ़ रहा हो इसलिए। और DU20 देखिए एनर्जी बढ़ी ऊपर तो DB20 को घटाएंगे। और ये 24 UB15 20 UB15 तो आपको 13 14 15 उसका हो गया हार्ट का, और UB20 हो गया आपका इसका, ये है UB20 को तो टोन किया हुआ है। लीवर 2-3 को इसको घटा दिया क्योंकि लीवर 2 तो हो गया हीट पॉइंट हो गया सर, पॉइंट हो गया, हार्ड पॉइंट हो गया ना, फायर पॉइंट हो गया, फायर सर पॉइंट हो गया। 3 हुआ अर्थ पॉइंट, तो सर 2 तो हीट पॉइंट है सर। हाँ तो हार्ड पॉइंट ना, हार्ट वाला। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, सन पॉइंट हो गया सर ये। हाँ हार्ड पॉइंट हो गया, दोनों, तो दोनों की ताकत घटा दिया उसने। यस सर। वहां उसका पॉइंट को भी सिलेक्ट कर दिया और अपना लीवर ने अपना भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट कमजोर कर दिया ताकि एनर्जी न जा पाए वहां। और GB13 15 ये वाला थोड़ा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। GB13 14 13 15 मस्तिष्क शांति वाला होम्योस्टेसिस पॉइंट में कहीं के आता होगा ये GB13 को। 13 तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है गॉल ब्लैडर का। हाँ तो लीवर का होगा था, लीवर की एनर्जी को ले रहा है क्या, ये एक आध पॉइंट उन्होंने वो किया, मैनेज किए। बहरहाल देखिए हम लोगों को हम पढ़ाने का तरीका ये है, हम लोगों को जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट के रूप में हैं, वो क्या हम लोग को थोड़ा थोड़ा इनपुट पॉइंट्स को अपने हिसाब से ट्रांसफर करिए। एक आध पॉइंट आपको छूट जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो उतने पॉइंट आप लगाएंगे तो भी उसका रिजल्ट मिल जाएगा बढ़िया, ये मेरा कहना है। ठीक है, चिंता मत करिए, बस केवल ये है कि उसको सीखते हुए रहिए, चाह रहे हैं कि सीखे भी आप लोग, केवल यही नहीं। ये देखिए H3 हार्टफुल हीट को ठीक करता जल का बिंदु है। ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं आप लोग। अति अवसाद हो तो आनंद रह जाए तो करिए, जॉय पॉइंट भी कहते हैं। अगर आपको घर परिवार में लगे किसी को कि कोई बिल्कुल ऐसा डिप्रेस्ड मूड में हमेशा बैठा रहता है तो H3 को टोन कर दीजिए। क्लियर, घर परिवार में कोई आदमी ऐसा हो कि दिन भर बैठा रहे और दिन भर वही प्रॉब्लम सोचे, वो तो हार्ट को आप इस पॉइंट को जॉय पॉइंट करने के लिए इसको टोन कर दीजिए, है ना, ये पारिवारिक लाइफ के लिए भी बहुत आवश्यक है। H5 हार्ट की को टोन करता है, माइल्ड डिप्रेशन और सैडनेस, एग्जामिनेशन फोबिया। H5 एग्जामिनेशन फोबिया होता है ना, उसको करना है। H6 हार्ट इनको टोन करना है, जी ब्लड पॉइंट है, चेहरे पे गर्मी लगती हो तो इसको टोन करता है। H7 ये तो आप समझ ही रहे हैं, H7 हार्ट ब्लड के लिए है, वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। H8 ये बड़ी फायर को ठीक करता है, सिडेट करना पड़ेगा H8 को अगर एक्सेस हीट है तो इसको। और H9 गर्मी ठीक करेगा लीवर को। तो ये इस तरह जो है हार्ट का। अब ये आप लोग और पढ़िएगा, ये उसके एग्जाम्पल है। ठीक है ना, हम लोग दूसरे उसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा देखें। ठीक, थोड़ा बहुत हो सकता है कि नहीं कि खत्म हो गया एक ही में खत्म हो गया, एक चैप्टर में खत्म पूरा समय। बोलिए नीतू जैन।
सर मैं तो फ्री हूँ अब, बाकी सबसे पूछ नहीं लीजिए। नहीं, फ्री की बात नहीं कर रहा हूँ, 8 बजने वाला है। मेरा कहना है कि एक ही चैप्टर में खत्म हो गया। जी सर। लेकिन ये है कि देखिए हमारा ये है, हम लोग आगे चल के मान लीजिए सारे चैप्टर नहीं कर पाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण या तो बता दीजिए कि महत्वपूर्ण उन्हीं चैप्टर्स को हम लोग पढ़ें, और या क्योंकि मेरे हिसाब से सब इम्पोर्टेंट है, और आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि पढ़िए और उसमें मनन करिए, विचार करिए। प्रोटोकॉल बहुत साधारण है, लेकिन हमको जो लंबाई में लिखे हुए हैं और 8-10 लिखे हुए हैं, तो हम लोगों को डर लगने लगता है, अरे इतने प्रोटोकॉल कैसे याद होगा। कुछ याद करिए, लेकिन कुछ आप समझिए। हमारा केवल विचार ये है कि जो कुछ इन चीजों को समझने की आवश्यकता है,